आपको पता है भारतीय उपमहाद्वीप के लोग युद्ध को शतरंज की तरह खेलते हैं। शतरंज में एक राजा होता है, मंत्री, प्यादा, हाथी, घोड़े होते हैं। सब लड़ाकों के दायरे हैं। ऊंट तिरछा चलेगा, हाथी सीधा, घोड़ा 2.5 घर, प्यादा 1 घर सीधा चलेगा और मारेगा तिरछा। खेल का ऑब्जेक्टिव अपने राजा को बचाना, दुश्मन राजा को मारना है। तो इसके लिए प्यादे को मरना है, ऊंट, घोड़े, हाथी को मरना है, दुश्मन के प्यादे मारने हैं, उसके ऊंट, घोड़े, हाथी, मंत्री, राजा मारने हैं, मरने हैं, मारने हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अनटोल्ड स्टोरी में। तो हम बात कर रहे थे मरने मारने की, युद्ध की। आम भारतीय मरने मारने की सोचता है, एक के बदले 10 सर। मेरे 2 जहाज गिरे, उनके 20 गिराए, मेरे 28 नागरिक मरे, तेरे 100। तो भाई स्कोर बोर्ड में हमारे रन ज़्यादा हैं, जीत हमारी मानी जाएगी। हमारी सोच खूनी है, हाँ, वीरतापूर्ण है। हम प्राणोत्सर्ग करने, त्याग, बलिदान, शहादत देने और मार डालने, पीट देने जैसी भावनाओं से ड्राइव होते हैं। सीमा के दोनों तरफ हम एक ही डीएनए के लोग एक ही तरह की खूनी किलकारी मारते हैं। चीन का खेल अलग है। चाइनीज़ गो या वे गूगल कीजिए, इस खेल में बोर्ड है, गोटियां हैं, कोई मरना मारना नहीं है। गोटी रखनी है, जगह घेरनी है। गोटियों की कमी नहीं, कटोरे में अनगिनत गोटियां रखी हैं, जितना चाहो यूज़ करो। बस एक चांस आपका, दूसरा मेरा। बोर्ड पर रखते जाइए, जगह घेरिए। खेल बरसों तक चल सकता है। अंततः उठने तक जो ज़्यादा ज़मीन घेरेगा, जीत उसकी। तो भारत पाक लाशें गिनते हैं, चीनी ज़मीन। मेरे 20 मरे, आपके 200, मैं जीता। ये शतरंज है। पर चीन के कितने भी मरे, उसने 100 स्क्वायर फीट ज़मीन जीती ली, आपने 20, तो चीनी अपनी जीत मानेगा। 1962 में भारत के लगभग 1400 फौजी मरने की पुष्टि की गई। चीन ने कभी घोषणा न की, पर 800 की अपुष्ट स्वीकृति थी। मगर कुछ बरस पहले पुराने डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई रिपोर्ट आई, जिसमें यह संख्या 5000 के लगभग थी। भैया, हमने 3 गुना मारे, कौन जीता? चीन लाशें वाशें गिनता ही नहीं, स्क्वायर किलोमीटर गिनता है। हिमालय में खेली जा रही वेई में आपके मरने मारने की एबिलिटी, बहादुरी, त्याग, बलिदान, लाश की संख्या का कोई मोल नहीं है। वैसे भी मरने के लिए चीन के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अरे मार ही लो 2-4 हज़ार चीनी, स्टे हैप्पी, ज़मीन दे जाओ। तो 1970 के बाद से चीनी सीमा पर पेट्रोलिंग बिना भारी हथियार के होती है। टैंक, तोप दोनों ओर से बैन है। विवादित भूमि पर दोनों पक्ष बारी बारी पेट्रोलिंग करते हैं। लब्बो-लुआब यह है कि वहाँ मौतों की खबर नहीं आती थी, विगत कुछ वर्ष छोड़कर, जब से लाशें गिनने वाले सत्ता में आए हैं। युद्ध जमीन पर बाद में लड़े जाते हैं, पहले दिमाग में लड़ा जाता है। दुश्मन की मानसिकता समझ, उसके अनुसार काउंटर किया जाता है। पाकिस्तान कमज़ोर थ्रेट है, असली थ्रेट चीन है। तो हमारी सरकार पाकिस्तान को ही बार बार क्यों खड़ा करती है? जहाँ हिंदू मुसलमान नैरेटिव उसके लिए मुफीद है। भला किसी कैप्टन जेन झाओ की मौत में आपको आनंद क्यों आएगा, लेकिन कैप्टन अहमद मुनीर या मुश्ताक अंसारी की मौत में इंटरनल ऑर्गेज़म मिलेगा? यह मुस्लिम नाम है ना।
एक तरफ हमारी सरकार को भारतीय सैनिकों की मरने मारने की एबिलिटी पर भरोसा है, उसे भारतीयों की सोच का भी पता है, उसे समाधान नहीं भावनाओं का ज्वार चाहिए। बस यही करती है, 100 मारे 200 मारे, डर गया पाकिस्तान, तबाह हो गया भाई। देश में खुशी की लहर दौड़ी, वोट पक रहे हैं, पूरा देश सिंधु सुखाकर 25 करोड़ पाकिस्तानी मारने का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ ठीक है, पर इससे जमीन कितनी जीत लेंगे? लाशों की संख्या चिल्लाकर, सच्ची हो या प्रोपेगेंडित, आपकी वीरता को सहला सहलाकर स्खलित कर दिया जाता है। आप संतुष्ट, पर पूछ लें कि जमीन कितनी मिली या कितनी गई, इसका जवाब नहीं मिलेगा। बल्कि आप सेना के बलिदान को बदनाम करने वाले देशद्रोही गद्दार करार दिए जाएंगे। अलहदा बात यह भी कि युद्ध दरअसल फेल्ड कूटनीति के पैदाइश होती है। वह वैदेशिक समस्याओं को सुलझाने का हिंसक रास्ता है। मॉडर्न नेता का काम बातें बनाना होता है, सिर्फ रैली में नहीं, नेगोशिएशन टेबल पर भी। तो अंतर्राष्ट्रीय विषय जिसे नेता को अपने बातचीत कौशल से सुलझाना चाहिए, फेल होकर जनरलों को सौंप देता है। युद्ध छेड़ने वाला ऐसा नेता वीर नहीं, एक फेल्ड स्टेट्समैन है। यह बात ठीक ठीक और साफ साफ अपने जहन में उतार लीजिए। और अगर चीन से लड़ने के लिए अपनी सरकार को मजबूर करना है, तो बॉर्डर के दोनों ओर गिरने वाली हर लाश के पीछे हिंदुस्तान की बढ़ी हुई ज़मीन का आंकड़ा पूछिए। तब ज़मीन भले ना बढ़े, मौतें बंद हो जाएंगी। धन्यवाद, शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, एक कमेंट और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।